कहने का ये अर्थ है हम एसिड बेस को डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं किस आधार पे? सबसे पहले जो एसिड बेस की डेफिनेशन प्राचीन काल में जब ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए तो एसिड और बेस को डिफाइन किया गया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। क्या डेफिनेशन बनी? बोला गया आज से एसिड वो होगा जो खट्टा होगा। तो इंग्लिश देखेंगे सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट। एंड एक और फिजिकल प्रॉपर्टी थी ऐसे सब्सटेंसेस की, ऐसे सब्सटेंसेस एक सोल्यूशन होता है बेटा, उसको लिटमस कहते हैं अगर आपने कभी सुना हो तो। एसिड एक हर वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को लाल कर देता था। उस जमाने के साइंटिस्ट ने बोला कि हर वो सब्सटेंस जो नीले यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर दे, वो सब्सटेंस को आज से हम क्या कहेंगे? एसिड। लेकिन ये सब तो फिजिकल डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आधारित बातें थी, तो ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही आधारित थी। बोला कि एसिड वो है जो खट्टा है एंड द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंजेस टू रेड। ऐसा है जो ब्लू लिटमस के कलर को रेड बदल दे। और बेस की डेफिनेशन क्या थी? लिखेंगे सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, मतलब जो कड़वे हैं स्वाद में, एंड द कलर ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन चेंज टू ब्लू। इतना लिखो तो हाँ बोलो। लेकिन ये एसिड बेस की एक्चुअल आज की डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये एसिड बेस की प्राचीन काल में बनी डेफिनेशन थी। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सबसे पहले एसिड बेस को डिफाइन किया गया। ऐसे लिखो, लिखो तो हाँ बोलो बेटा। बच्चों साइंस में, हाँ साइंस में इंडिकेटर हम उस पदार्थ को कहते हैं जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी से इंडिकेट कर दे कि देखो 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 मैं ये हूँ। जैसे आपको नॉर्मल देसी भाषा में भी इंडिकेटर का अर्थ पता है, आपकी गाड़ियों में भी लगा रहता है, बाइक में भी लगा रहता है, एक्टिवा में भी लगा रहता है। आपको लेफ्ट मोड़ना होता है, लेफ्ट जलाते हो, राइट मोड़ना होता है, राइट जलाते हो। लेकिन हम फिलहाल केमिस्ट्री में अगर इंडिकेटर्स बोलते हैं तो उन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर कहते हैं जो फिजिकली ये प्रमाणित कर दे कि देखो देखो मैं ये हूँ। तो लिटमस सोल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है मतलब हमें ज़बरदस्ती उसमें कुछ केमिकल्स डाल के उससे ये काम नहीं कराना पड़ता कि वो फिज़िकली एग्जामिनेशन करा दे। वो ईश्वर ने इस लिटमस को नॉर्मली खुद ही नेचुरली ये प्रॉपर्टी प्रदान की हुई है कि वो इंडिकेट कर पाए कि देखो देखो सामने वाला सब्सटेंस एसिड या बेस। तो लिटमस सोल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है एंड इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज़ एम्प्लॉयड मतलब काम में लिया जाता है। किस लिए? टू डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, निकालने के लिए। क्या? वेदर अ गिवन सैंपल इज एसिडिक और बेसिक। शायद अब आपको ये बात समझ में आती है तो हाँ बोलो। तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ इसके बारे में जानकारी। पर्पल डाई इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचिन। व्हाट इज लाइचिन? इट इज अ पौधा, a plant belonging to division of थैलोफाइथा। ये बच्चों एक बायोलॉजिकल नाम है जो आपको पता होना चाहिए, एक फैक्ट है। मतलब सच्चाई बोलूँ तो ये नोट आप भूल भी जाओ तो एक्स्ट्रा डिटेलिंग है बच्चों, एनटीएससी के हिसाब से। बोर्ड में आपको कोई इतना पूछेगा भी नहीं, पर खैर जानकारी है, हासिल कर लो। हासिल करो तो हाँ बोलो। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बेटा नोट 1 जिसमें हमने इंडिकेटर के बारे में जानकारी हासिल कर ली, से आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एसिड बेस की डेफिनेशन ख़त्म नहीं की है, लेकिन हम फिर भी पहली डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे नोट 2। नोट 2 क्यों लिखवा रहे हो सर? क्योंकि बेटा मैंने लिटमस के लिए एक शब्द यूज़ किया, नेचुरल इंडिकेटर। सर नेचुरल इंडिकेटर का देसी मतलब तो हमको ये समझ में आता है कि एक इंडिकेटर जो स्वतः ईश्वर के द्वारा बनाए गए बाजार यानी कि नेचर में पड़ा हो, वो नेचुरल इंडिकेटर है सर। और वो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से इंडिकेट कर दे तो केवल लिटमस एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर सर, और कुछ नहीं होते? नहीं बेटा होते हैं। तो सर वो भी एसिड बेस बता ना देंगे? हाँ बेटा बता देंगे। तो सर उनको काहे नहीं लिखवाए? एक्चुअली बेटा बोर्ड के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेलिंग दे रहा हूँ, एनटीएससी के हिसाब से पता होना चाहिए। नोट 2 डालेंगे, लिखेंगे अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। लेकिन मैं फिर भी एक बात कह दूं, अगर आप बोर्ड में 100 में 100 नंबर लेने के इच्छा रखते हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए बेटा। हाँ 100 में 98 96 से खुश हो तो छोड़ भी सकते हो। तो अपन क्लास में काम ऑब्वियसली पूरे के लिए करेंगे, है ना। चलो तो कोई और भी ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं सर जो फिजिकली बता दें कि देखो देखो हम एसिड हैं या हम बेस हैं? हाँ बेटा टेबल बनाएंगे, उनके नाम अगर
सामने वाली चीज़ एसिडिक है तो ये कैसे रिस्पॉन्स देंगे, और बेसिक है तो ये कैसे रिस्पॉन्स देंगे। इसमें पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1 लिखेंगे रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज यानी कि लाल पालक। लाल पालक की जो पत्तियां होती हैं अगर आपने कभी देखी हो तो ये लाल नहीं बेटा, ये पर्पल रंग की होती हैं अगर आपने कभी देखी हो तो। अगर बच्चों लाल पालक में आप कोई भी सब्सटेंस डालो, अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो पता है लाल पालक किस में बदल जाएगी बेटा, वो रेडिश पिंक हो जाएगी। और अगर आप लाल पालक में कोई ऐसा सब्सटेंस डालो जो बेसिक है तो पता लाल पालक क्या हो जाएगी, लाल पालक या तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगी या येलो हो जाएगी। तो बेटा लाल पालक भी भगवान ने बनाई कि तुम बनाए हो, भगवान बनाता है, मतलब नेचर में उगता है। क्या वो भी एसिड बेस को फिजिकली दिखा के फिजिकली एग्जामिनेशन से डिटेक्ट करा सकता है? हाँ बेटा। तो क्या वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है? हाँ बेटा। जानकारी ऐड हो गई, बोलना पड़ेगा हाँ। पढ़ते हैं बच्चों, एक और है, मालूम है क्या? वेरी गुड। तो हल्दी देगी, और लेकिन अगर सामने वाली चीज़ बेसिक है तो पीली हल्दी, तो पीली हल्दी लाल हो जाएगी। घर में बेकिंग सोडा अगर हो तो बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में डालना। बेकिंग सोडा बेटा एक बेस होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। बेकिंग सोडा को पानी में डाल दो तो बेसिक सोल्यूशन एक बेस बन जाएगा। और वो बेस को अगर आप हल्दी में डालो तो देखना, आज करके देख लेना, हल्दी येलो हल्दी विल बिकम लाल। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा ना थोड़ा सा सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, उसको पानी में डालोगे तो पानी तो एकदम कलरलेस होगा, और पीली हल्दी में जैसे कलरलेस पानी डालोगे तो एकदम से लाल कलर। वाह 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 वाह, हो जाएगा ना एक्सपेरिमेंट। तो जादू करके दिखाना घर में आज घर वालों। और भी नेचुरल इंडिकेटर, हाँ बेटा एक और जान लो। तीसरा लिखेंगे रोमन नंबर 3 रेड रोज एक्सट्रैक्ट। रेड रोज़ यानी कि लाल रोज़, एक्सट्रैक्ट यानी कि इसको उसको किस किस के निकाला गया उसका इत्र, पानी, एक्सट्रैक्ट समझ गया ना? हेलो। अच्छा बेटा अगर एसिड रेड रोज़ में एसिड डालोगे तो वो डार्क रेड हो जाएगा, और रेड रोज़ में अगर बेस डालोगे तो वो उसका एक्सट्रैक्ट रेडिश ग्रीन हो जाएगा। हेलो, जानकारी है बेटा, होनी चाहिए। ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो प्राचीन काल में एसिड बेस डिफाइन किए जाते थे उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। खट्टा है और अगर इन नेचुरल इंडिकेटर्स पे रिस्पांस दे रहा है तो सामने वाली चीज़ एसिड है, और अगर कड़वा है और सामने वाली चीज़ पे कुछ ऐसा रिस्पांस दे रहा है जो कि मैंने बेसिस के आपको नेचुरल इंडिकेटर्स बताए तो बेस है। समझ में आता है? डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब एसिड और बेस की डेफिनेशन हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब ज़माना बदल चुका है। अब ये बहुत पुरानी बात थी फिजिकल स्टेट वाली, फिर ज़माना आगे बढ़ा और एक कंसेप्ट आया नया। उस कंसेप्ट को आर्हीनियस ने दिया, उसी के नाम से वो कंसेप्ट आज भी पढ़ा जाता है। तो इसे हम कहते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट, ARRHENIUS, आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस ने क्या कहा, एसिड बेस क्या है, आइए देखते हैं। लिखो तो हाँ बोले इतना, आगे बढ़ जाऊँ? चलो। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस भाई साहब व्हाट वाज एसिड? तो मास्टर आई विल डिवाइड माई कॉपी इनटू 2 हाफ, लेफ्ट साइड एसिड राइट साइड बेस। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड क्या है तो इंग्लिश लिखेंगे, आर्हीनियस के हिसाब से हर वो चीज़ एसिड है लिखेंगे विच गिव्स H+ आयन्स इन वाटर। जो पानी में जाके H+ आयन दे वो एसिड, और जो पानी में जाके OH- आयन्स दे वो बेस। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे HCl H2SO4 और H3PO4 और HNO3। नाम भी लिखा हुआ है बेटा, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। RIC है बेटा, C नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिस के एग्जाम्पल देख लो, जैसे NaOH, जैसे COH होल ट्वाइस, जैसे NH4OH, NH4H का नाम भी लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। COH होल ट्वाइस का नाम क्या होगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाहो तो नाम भी लिख लो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। और अभी भी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, आर्हीनियस के बाद भी डेफिनेशन कंफर्टेबल नहीं थे लोग आगे आने वाले समय में।
लेकिन अब फिर डेफिनेशन अपन रोमन नंबर 3 में पूरी करेंगे, उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, नोट डाल के लिखेंगे बच्चों। नोट 3, एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर्स। मतलब सर इंडिकेटर्स केवल ईश्वर द्वारा नेचुरली ही बनाए जा सकते हैं कि हम अपने लैब में भी इंडिकेटर्स बना सकते हैं एसिड बेस पहचानने के लिए? बना सकते हैं बेटा। तो आज तक बनाए नहीं सर? नहीं बेटा बनाए हैं। तो सर मैन मेड इंडिकेटर्स कुछ ज़रूरी नहीं क्या? नहीं बेटा, एक आध पता भी होने चाहिए। आइए उन्हें लिस्ट कर लें। तो हेडिंग डाल दी सबने, आगे बढ़ूँ? यस सर। चलो, कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स को भी हेलो बोल लो बच्चों। दो नाम आपके आगे हैं, नेम एसिड, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बेसिक मतलब कि एसिड डालोगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा उनका, है ना। तो पहला लिखेंगे बच्चों मिथाइल ऑरेंज और दूसरा लिखेंगे बच्चों फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन की स्पेलिंग मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ एक बार, PHENOL PHTHALEIN, फिनोप्थलीन। बेटा फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है। बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है और फिनोप्थलीन पिंक हो जाता है। ये आपको जानकारी है बेटा, ये पता भी बड़ी फेमस है, पता भी होनी चाहिए, 10th तक की पता होनी चाहिए। तो लिखवा भी दिए, लिखो तो हाँ बोलो। एसिड बेस की डेफिनेशन में रोमन नंबर 3 यानी कि और अगले दौर में मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की टीम के द्वारा, इसलिए ये कहलाता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कंसेप्ट के हिसाब से एसिड बेस क्या था? इंग्लिश लिखेंगे, लेफ्ट साइड में एसिड, राइट साइड में बेस। एसिड की डेफिनेशन सेम रही बेटा। ब्रॉन्स्टेड ने भी आर्हीनियस की बात को रिपीट किया और कहा कि विच गिव्स H+ आयंस इन वाटर। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एज वेल और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से भी एसिड की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बेस में इन दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस था। आर्हीनियस ने कहा था बेस वो जो पानी में जाके OH- आयन दे। बेटा नेचर में ऐसे बहुत सारे बेसिस थे जो पानी में जाके OH- आयन नहीं दे रहे थे, तो तलवारें खिंच गई भाई। ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक थे लेकिन आर्हीनियस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ऐसे बेसिस को ढूंढने वाले लोग लड़ गए कि यार ये भी बेस है। तो फिर डेफिनेशन मॉडिफाई की गई कि अच्छा लड़ो नहीं, रुको रुको बता रहे हैं। बोला देखो आज से बेस वो कहलाएगा जो एक्सेप्ट करेगा H+ आयन पानी में। एक्चुअली बेटा ये डेफिनेशन लोगों को फिर भी अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि जो भी OH- आयन देता था ना बेटा, वो भी सामने वाला या पानी से H+ लेता ही था। तो OH- आयन तो तुम दे रहे हो, घर में रखो ना, दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली जो OH- आयन भी देता है ना, वो H+ लेता ही है पानी से। तो कोई ऐसी भी चीज़ें थी जो बेस थी लेकिन OH- आयन नहीं दे रही थी, लेकिन पानी से H+ ले रही थी। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने इस चीज़ को खोज निकाला और लोगों को गाइडलाइन बना दी कि आज से देखो हर वो चीज़ जो H+ ले पानी से वो क्या है? बेस है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? जैसे अमोनिया, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज से जान दो, NH3। क्या फॉर्मूला होता है? NH3। NH3 में बेटा कहीं भी OH है कि दे पाएगा OH? नहीं सर, NH3 तो NH3 है, लेकिन ये भी बेस है। ये बेस कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्योंकि पानी से ये H+ गेन करता है। वैसे ही अब ऊपर सर NaOH को कैसे बता पाओगे वो बेस है? क्योंकि बेटा NaOH भी जब पानी में जाता है ना तो H+ लेता है, हालांकि उसका OH- आयन H+ लेके पानी बना देता है, लेकिन H+ तो ले रहा है ना। तो कॉमन चीज़ क्या हो गई? H+ का गेन करना। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे यस शांत सर। रह के काम नहीं बनेगा। समझ में आता है कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हो? हेलो, समझ में आता है। चलो अच्छा। तो अगली मॉडिफाइड डेफिनेशन है बच्चों रोमन नंबर 4, और अगली मॉडिफाइड डेफिनेशन आज भी वैलिड है, और ये ऊपर की सारी डेफिनेशंस को खुद में इंक्लूड भी की हुई है, और जो लोगों को डेफिनेशंस ने ऊपर की डेफिनेशन ने इंक्लूड नहीं किया तो उनको भी इंक्लूड कर लेगी। देने वाले व्यक्ति का नाम लुइस कंसेप्ट कहलाता है, लुइस कंसेप्ट। लुइस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड कौन, बेस कौन, इंग्लिश लिखेंगे बेटा। लुइस के हिसाब से एसिड वो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस वो विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खाए, गेन करे, वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस। मास्टर ये बिल्कुल नहीं समझ में आया।
मैं इसको समझाता हूँ। पहले केवल इतना लिखो, एग्जाम्पल मत लिखना, केवल इतना लिखो और हाँ बोलो। सबसे पहले अमोनिया छोड़ो। सबसे पहले बेटा एसिड कौन होता है? सबसे पहले क्या बोला गया आर्हीनियस द्वारा, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने उसको रिपीट किया। जोर से बोलिए। आर्हीनियस क्या बोल के गया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी क्या कहा, एसिड कौन होता है? जो पानी में जाके H+ दे। याद है सबको? याद है सबको? अच्छा, तो बेटा आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड वो होता है जो H+ दे। तो सर अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई बच्चों कि एक कंपाउंड है, मैं आपको बताता हूँ, कंपाउंड है बच्चों BCl3। दिक्कत ये आई बच्चों कि लोगों ने खोज निकाला कि ये भी एक एसिड है, ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये H+ दे ही नहीं सकता, है ही नहीं इसमें H। तो लोग तलवारें खिंच गई। तो लोगों ने ये देखा कि हर वो चीज़, जैसे कि HCl H+ दे रहा था, HCl H+ दे कब पाएगा ये बताओ मुझे। तो सर HCl H+ तब दे पाएगा जब जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच ले, तब ना हाइड्रोजन H+ मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छिन चुका है। तो बेटा अगर HCl एक एसिड है और H+ देता है, और हर जो चीज़ H+ देगी वो H+ तब ना दे पाएगी जब उसमें मौजूद जो भी दूसरा आदमी है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खाएगा। हेलो हेलो हेलो। तो इस अच्छा, तो ये बात आ गई कि सर HCl में भी हर वो चीज़ जो H+ देगा उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन खाएगी। अब बच्चों BCl3 में भी एक चीज़ देखो। एक्चुअली BCl3 अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इतना मैं मानता हूँ आप लोग 9वीं पास हो ना? हेलो, यस सर। चोरी करके पास हो कि पढ़े हो? पढ़े हो क्या? तो बेटा मैं अभी आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिर से। बेटा BCl3 में अगर आपने 9वीं में इतना सुना हो कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए मॉलिक्यूल बनाता है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। जब उसके इलेक्ट्रॉन खाएगी तो मतलब करना, ये तो एक कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ BCl3 को, मैं एसिड है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब BCl3 बेटा एसिड तो था, उसकी प्रॉपर्टी एसिड थी। जो BCl3 को जिन्होंने खोज के उसके एसिडिक नेचर को प्रूफ किया लोगों को, वो सामने आया कि देखो देखो BCl3 भी एसिडिक है। लेकिन डेफिनेशन वाले इधर आओ, एक रापड़ मारो उसको, कहन डेफिनेशन वाले तुम गलत बताओ, कहन जो ये BCl3 तो H+ दे ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं। तो लुइस ने ये कहा कि देखो देखो बाकी लोगों जो ये कह रहे हो कि एसिड वो जो H+ दे, अल्टीमेटली H+ वही दे पा रहा है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। BCl3 भी एसिड इसलिए है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब गेन करता है कैसे समझाओगे? ऐसे समझाओगे कि हम ये जान चुके हैं, आप ही लोग ने बताया कि सर बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा बोला ना आप लोगों ने? बोला कि नहीं बोला? अच्छा, तो बोरॉन के सर अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 3 और 3 कितने हुए बच्चों? 6। 8 तो नहीं हुए। और हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो सर अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो बोरॉन के पास भी है कि नहीं है? हेलो, अगर कोई व्यवस्था हो जाए कि ये बोरॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए, तो क्या बोरॉन गेन करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा? हेलो, यस सर। दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं? जैसे मान लो मैं तुमको भाई एक पेयर जूता खरीदो तो कितने जूते खरीदोगे? 2 जूते ना खरीदोगे? हेलो हेलो। तो जनरली बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर का अर्थ ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे बताओ, अगर BCl3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बाकी एसिड भी
भले H प्लस दे रहे हो, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं भाई, केमिकल रिएक्शन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर तुम H प्लस दे रहे हो तो भी तुम इलेक्ट्रॉन खा रहे हो, और अगर तुम्हारे पास H प्लस नहीं है फिर भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन खा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन खाने का बिहेवियर वाली बात कॉमन आ गई ना। और लुइस ने यही खोज के निकाला कि हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन खाएगी ना, आज से चेक कराओ, वो एसिडिक नेचर फॉलो करेगी, और वो कर रही थी। तो आज भी ये बात वैलिड है, हर वो चीज़ एसिड जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखती है। कोई दिक्कत कि बौरा रहे हो? अब बात करते हैं बेस की बेटा। अगर बेस NaOH था तो आर्हीनियस ने क्या कहा था, NaOH बेस क्यों है, क्योंकि क्या देता है OH माइनस आयन। बेटा? अगर ये OH माइनस आयन दे रहा है तो आपको नहीं लगता सर अगर ये NaOH OH माइनस आयन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा होगा सर? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा होगा सर? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, यस सर। बोलना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ आवाज़ में। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास्टर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं ना भाई। NaOH अगर बेस है और OH माइनस दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा है जैसे यहाँ पे सोडियम है ना जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ना OH लेके जा रहा है माइनस बन के। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो NaOH OH माइनस आयन दे रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू में वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। NH3 हमने अभी अभी जाना है, ये भी एक बेस है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा हर वो चीज़ जो पानी से H प्लस लेती है। यार अगर तुम H प्लस तुम्हारे पास आएगा तो पहली बात तुम्हारे पास प्लस आएगा क्यों बेटा? तुम्हारे पास प्लस इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। कैसे पता सर? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको नौवीं से? यस सर। 5 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर नहीं पता तो बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया तो 5 और 3 हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अभी भी इसके पास ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि 5 में तो 3 ही यूज़ हुए बस हाइड्रोजन के साथ। 2 तो 5 में से 3 यूज़ हुए तो 2 तो खाली हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच माइनस और ये हो गया प्लस। तो बेटा ब्रॉन्स्टेड ने कहा था बेस वो जो पानी से H प्लस गेन करे। यार तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्लस आएगा क्यों? तुम्हारे में कोई सोना चांदी गड़ा है? नहीं, प्लस मेरे में तब आएगा जब मेरे पास माइनस हो और वो माइनस में उसे दूं तो वो लालच से H प्लस मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलना पड़ेगा। यस सर। तो अल्टीमेटली बेटा NaOH बेस क्यों था? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अल्टीमेटली अमोनिया बेस क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हेलो हेलो, यस सर। तो आज से लुइस ने कह दिया कि हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या कहलाएगी? बेस। कोई दिक्कत, इसको इन लेफ्ट साइड में लिखना कॉपी के कि BCl3 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, 2 चाहता है तो हो गया, और HCl क्यों है? H प्लस 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 दे रहा है, वो सब बाद, वो सब इफेक्ट है। अल्टीमेटली इफेक्ट ये आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो लुइस ने ऊपर की सारी डेफिनेशंस को खुद में इंक्लूड कर दिया, और वो जो BCl3 बाकी के ऊपर की डेफिनेशन नहीं भी बता पाती वो भी बता दिया। तो हो गई ना मॉडिफाइड उचित डेफिनेशन, जो सारी डेफिनेशन को खुद में इंक्लूड कर लिया। लोग बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। यस। आगे बढ़ो, यस सर। चल कोई नहीं रोक रहा। तो एग्जाम्पल लिखने के बाद अमोनिया से अमोनियम बना। अल्टीमेटली बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, खाए। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, एक लिखेंगे आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस क्वेश्चन मार्क। रोमन नंबर 1 पहला, अमोनिया और पानी का रिएक्शन होकर बना रहा है NH4OH। NH4OH का नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
NH3 अमोनिया है, H2O पानी है। आपको बताना है कौन एसिड कौन बेस। मैं सीधा जवाब लिख रहा हूँ। जवाब का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जवाब ये है बेटा कि पानी यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे सर? नीचे एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं वो डोनेट किए जा रहे हैं। वो उसको मैं इस चिन्ह से दिखा रहा हूँ। ये चिन्ह आपको दिख रहा है, आपको ही बनाना है। अच्छा, तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ नीचे। क्या लिख रहा हूँ? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर मतलब समझ रहे हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? ये हाइड्रोजन को। तो उस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो हाइड्रोजन के बाजू में कौन होता है? हीलियम। तो हीलियम जैसा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसको इस इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। तो अल्टीमेटली पानी बेस क्यों है? क्योंकि पानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पानी में इलेक्ट्रॉन गेन भरे OH कर रहा है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए वो एसिड। अच्छा, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए वो बेस है, और पानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए वो एसिड है। कोई दिक्कत है बच्चों? बोलना पड़ेगा बच्चों, खुद बताओ। सर अगर अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया और H+ को ले लिया तो ये बन जाएगा NH4+, और ये OH- आयन निकल जाएगा, तो NH4+ और OH- प्लस माइनस बन के बन जाएगा एक कंपाउंड। कौन सा? ये NH4OH, NH4+ OH-। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ अगर किसी को भूल रहा हो तो। यहाँ पे NH4+ है और साथ में OH- है। NH4+ कब बना? जब अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया। OH- कब बना? जब पानी ने इलेक्ट्रॉन खाया। जो खाएगा वो एसिड, जो देगा वो बेस। कोई दिक्कत? ये दूसरा सवाल है। रोमन नंबर 2 में HCl और पानी आपस में रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है? Cl- एक्वस और H3O+ एक्वस। H3O+ एक्वस का मैं नाम भी लिख रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे आज जवाब ये है, तो इसमें जवाब है तो लाल रंग से लिख देता हूँ। जवाब ये है कि HCl एसिड है और पानी, आप ऊपर देखो, पानी एसिड की तरह बिहेव किया है। आप यहाँ देखो, पानी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इससे सीखा क्या आपने? पानी एक ऐसी चीज़ है जो एसिड बेस दोनों तरह बिहेव कर सकता है। आगे इंग्लिश लिख भी लेंगे, पर अभी केवल इसको ऑब्जर्व करो और आगे देखो कि पानी बेस क्यों है। सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो भाई। अल्टीमेटली HCl आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड या लुइस, किसी के हिसाब से भी HCl एसिड क्यों है? आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड वो जो H+ दे, और लुइस वो जो इलेक्ट्रॉन, लुइस के हिसाब से एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अल्टीमेटली आप देखो बच्चों, HCl एसिड इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कौन? हमको पता है सर, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तब ना Cl- बनेगा। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन आ कैसे रहा है HCl के पास? HCl के पास ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है पानी का लोन पेयर। पानी में लोन पेयर कहाँ आ गया सर? बेटा ऑक्सीजन में लोन पेयर नहीं होता? होता है सर। कैसे पता सर? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है कि भूल गए? नौमी 6। कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है? 2। तो बेटा 6 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए ना, तो कायदे से कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए उसके पास? 4। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे हैं? 2। तो 2 पेयर में से कोई भी एक पेयर दे देगा। हेलो, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन को इन फॉर्म ऑफ H+ लेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे के ये बना ले रहा है, पानी में H+ ऐड हो गया तो H3O+। H3O+ क्या कहलाता है? पानी नहीं कहलाता, आयन बन गया, चार्ज आ गया। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन और Cl-। तो अल्टीमेटली HCl ने इलेक्ट्रॉन खाया और बना लिया Cl-, और पानी ने इलेक्ट्रॉन दिया और H+ को अपने घर बुला लिया तो बना लिया H3O+। इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पानी यहाँ बेस, HCl ने इलेक्ट्रॉन खाया इसलिए एसिड। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग लिखो, लिखो तो हाँ बोलो।